अमनौर विधानसभा के जनता को अपना प्रेम आशीर्वाद बरसाए हैं। इस बार भी जन स्वराज पार्टी से जुड़कर बिगल फूंक दिए हैं अमनौर के लिए। क्या होगा इस पे चर्चा करेंगे। अपने जन स्वराज आपने ज्वाइन किया है, पार्टी में जन स्वराज किया है, प्रशांत किशोर के पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, क्या कहेंगे और छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, पहले तो आपके जितना भी चैनल पर दर्शक देख रहे हैं उन सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है, प्यार है, शुभकामना है। और हम अपना परिचय भी देते हैं। शत्रुघ्न तिवारी उस चोकर बाबा के नाम से मुझे जिला जानता है, बिहार भी जानता है। और बीच में जब से हम जन स्वराज में पार्टी में गए हैं तो मुझे मुँह में छाला पड़ गया था। इसलिए लोग को बुझाता है कि चोकर बाबा नहीं लड़ेंगे, ठीक से नहीं लड़ेंगे, दमखम नहीं दिखा रहा है। तो मेरा दमखम चालू हो गया है और देखेगा जनता और नेतागण लोग देखेगा कि चोकर बाबा किस दमखम से चुनाव लड़ रहा है। अजय, एक अहम सवाल है, आपने भाजपा में रहा और भाजपा को छोड़कर आप प्रशांत किशोर की पार्टी में पिक्के को आपने चुना है बिहार को बदलने के लिए। क्या लगता है कि प्रशांत आप प्रशांत के साथ जुड़े हैं तो बिहार बदल सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो हम समझते थे कि भाई बहुत ही नेक आदमी है, लेकिन वो बोले थे कि इतना ना अधिक विदेश में नेता लोग रुपया जमा किया है कि उसको हम लेकर और प्रति परिवार में 15-15 लाख रुपया देंगे। और इसके बाद जितना भी जो लुटेरा है वो सबको ईडी और सीबीआई से मैंने पकड़ा रहे हैं। और जो इधर पलटी मार देता है, भाजपा में आ जाता है, वो बड़ी हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो दूध का धोया हो जाता है। तो इसी से हमको विशेष माने है। और जो विदेश में रुपया था उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा का था, इसलिए मोदी जी उसको छुए तक नहीं। जो अगर वो ऐसा करेंगे तो मेरा सरकार, विधायक, MP लोग गिरा। तो क्या कहेंगे, प्रशांत के साथ आप 243 क्षेत्र विधानसभा में आप लोग सरकार बना पाएंगे? देखिए, आज तक कोई नेता ये नहीं कहा जे आप लोग अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, आप बिहार बदलाव कीजिए, ये सब कोई नहीं कहा। आज तक यही कहा कि भाई हमको आप वोट दीजिए और मेरा बच्चा फिर हमारे बाद वही विधायक होगा, वही MP होगा, वही मुख्यमंत्री होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। एक पीके ही ऐसा आदमी है जो अगर हम कोई हमसे गलत फहमी में मैंने कैंडिडेट गलत दिया गया तो पूरे उस विधानसभा के जनता से हम नम्र निवेदन करते हैं जो उसको वोट नहीं देना है, उसको वोट नहीं देना है। ऐसा आज तक कोई नेता बोला है? कहाँ है बताइए हमको। कोई नेता मैंने बिहार नहीं, भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बोला होगा जो नहीं आपको वोट नहीं देना है। अजय, आपने तो सीधे साधा निशाना, आपने तो तेजस्वी के ऊपर और लालू प्रसाद यादव पे आपने सीधे निशाना साधा है, परिवारवाद। आप अपने चिराग पासवान के ऊपर अपने निशाना साधा है, अपने तमाम पार्टियों के ऊपर जो परिवारवाद और परिवार विधायक अभी वर्तमान में भी हैं उन पे अपने निशाना साधा है। क्या पिक्के में परिवारवाद नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी में परिवारवाद आने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए क्यों कहते हैं जो जन स्वराज माने जनता का राज, तो जनता का राज है, यह बिहार के जनता का राज माने है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उनका परिवार के बाद परिवार दूसरा कोई आएगा, ऐसा सवाल ही नहीं। इसको हम गारंटी दे रहे हैं। अजय, का आम सवाल है, आप अमनौर विधानसभा से हैं, अमनौर में आपने अपना सेवा दिया है, यहाँ पे राजद के लोग भी हैं, भाजपा के भी वर्तमान में यहाँ पे विधायक हैं। क्या लगता है यहाँ पे भाजपा और राजद को छोड़कर जन स्वराज को जनता घोटेगी? जनता ने मन बना लिया है कि नहीं, अब की बार बिहार बदलाव करना है। और जो माननीय प्रशांत किशोर जी बोल रहा है वो आज तक कोई नहीं बोला है। जैसे अगर 15 साल से जो छोटा बच्चा है, गरीब है, जो सरकारी स्कूल में जाता है, उसको कहते हैं जो उसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। जो बाहर है 15-20 हज़ार रुपये का कमाता है महीना और उसका
सैलरी बचकर 10,000 पर आ जाता है, उससे उसका काम नहीं चलता है, उसका बाल बच्चा परिवार जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, लड़का भी शुद्ध से पढ़ लिख नहीं रहा है। और वही अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार का कोई रोजी रोजगार अगर प्रशांत जी उसको यहाँ बिहार में देंगे, जिला में देंगे, तो निश्चित उसका लड़का बाल बच्चा परिवार आगे बढ़ेगा और वो भी खुशहाल रहेगा। शादी और विवाह होता है तो उसमें गरीब को बिना कर्जा का काम नहीं चलता है, कर्जा का काम चलता है तो और लोग को अमीर को मिल जाता है। अगर कोई बिजनेस किया है तो उसको 2 रुपये मिलता है और उस सबको मिलता है 5 रुपये, गरीब को 7 रुपये गरीब को मिलता है। शादी करके आता है 1,50,000 2 लाख कर्जा हो जाता है और 15 दिन से 20 दिन रहता है और इसके बाद वो चल जाता है तो 2-3 महीना के बाद उसका माता पिता फोन करता है कि बबुआ तू आओ, तो कहता है कि माता जी पिताजी हमारा ऊपर लोन हो गल बा, कर्जा हो गल बा, कैसे आई। 4 महीना 5 महीना के बाद ओकर बीवी फोन करता, औरत फोन करता, पत्नी मैंने कहता जे रौरा आई घरे, तो कहता है जो बहुत ज़्यादा लोड हो गल बा भाई, आप तो लोग लागी हमारे देह नोचे, ऐसे अस्थिर रहा हम साल 1.5 साल में आए। वो सुन रहा कब कहो गावेला भरत शर्मा जी कि जब बलमा बसे परदेश ए सखी तब ससुरा से निक नहीं हरवे बा। और अपना वो बाप यहाँ फोन करता, मतलब यहाँ फोन करता कि हमरा के तू बुला लो, ससुर से निहोरा करता जो हमरा के जाए दे 2-4 महीना ला। ससुर भी विदाई कर दिला, चल गए। प्रशांत किशोर जी के कतना ही बा जना जी बिहार के मजदूर बिहार में रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुझता है जो यहाँ फैक्ट्री बा बिहार के फैक्ट्री बा, ऐसे पूरा देता ट्रेन, जो ट्रेनवा पर हमारे बिहारी मजदूर आके हमारे गुजरात के सब मैंने चला। सबसे ज़्यादा कहीं जाए तो सबसे ज़्यादा मजदूर रैंक में बिहारी है बटे, सबसे ज़्यादा। कितना बढ़िया यहाँ के सोच बा जना भाई हम अपन मजदूर ना जाए दे, यही से को रोजी रोजगार दे, हम यही मिली बिहार में मिली। ये तो औरत का इतना ना खुश बा सो ये भाई हमारे बेटा अब यही जिया रही, से हमारा भी बहुत खुशी बुझाता उनका इस सब बात से, यही सब मिलल बानी। देखिए किसान जरा भी जगह जमीन रहा 2-4-5 बीघा 10 बीघा ओकरा के ठीका बटाई दे दिले बा, ऐसे कि मजदूर नहीं मिलत। देखी कितना बढ़िया उनका अच्छा सोच बा जे कहता रह जना मनरेगा में लुटाई बा वो मनरेगा के हम किसान से जोड़ दे, मनरेगा के किसान से जोड़ देला पर मजदूरी आराम से मिल जाई और वो मजदूर के पैसा मिली मनरेगा से, फोकट में काम हो जाए, किसान के काम फोकट में हो और मजदूर का भी मोटा मोटी 500 रुपया मिली। सोचे वाला बात भाई, ऐसे पूरा मजदूर भी खुशी बा, किसान भी खुशी बा, जनता के राज निश्चित अब फिर अबे करी। अच्छा एगो अहम सवाल बा कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव खातिर बिगल फुकले बानी तमाम औरत एगो पूछलक ये बाबा प्रशांत जी रुपया दिहन का एकदम दिहन 5 लाख तक रुपया दिहन और ओकर ब्याज रही 1 साल के 4,000, 1 लाख अगर ले आई तो 4,000, 12 महीने के जोड़ जाए तो बढ़ती आई 36, बरसों का 48, बढ़ती आई 36, मोटा मोटी 350 के महीना लगी। तो बड़ा खुश होला जे बाप भाई तो बड़ा सस्ता बन रही। अब एकदम औरतें लाई मैंने बोले बटे औरत का निश्चित मिली तो बाबा रउआ कहता नहीं तो हमने कहे बात के विश्वास होता मुझे एकदम ठीक बन। आज पहले कोई ऐसा कहले बा 50,000 रुपया जो मिला था नीतीश जी का राज में, तो 50,000 में 20,000 दलाले लेत लो, एक बाद मिलत रहा 30,000। दलाली मुक्त बिहार होगा। प्रशांत जी कहते हैं जो अगर हमारा सरकार आएगा तो 1 रुपया कहीं दलाली नहीं लगेगा। क्या महान बात है, आज तक कोई ऐसा बोला है? जितना भ्रष्टाचारी हो रहा है, आप अगर आवासीय बनाने जाइएगा तो उसमें जब तक नहीं दीजिएगा 200-400 तब तक नहीं होगा। वहाँ लोग बोल रहे हैं जो नहीं हम इतना आवास दे दीजिए, दे दिए। आवास कहाँ से? आवास में तो 25,000-30,000 लगता है।
गरीब गुरबा का बढ़िया से बन नहीं पाता है। यह जो अथी है शौचालय जो अनुदान मिला था, 100 शौचालय पर खड़ा होकर 5 आदमी सब 5-5 आदमी ले लिया। दूसरे के शौचालय पर मैंने खड़ा होकर लोग ले लिया, कहीं नहीं बना है। और ODF होकर चला गया आज पूरा बिहार एकदम ODF, उसको अगर जांच कराया जाए तो 75% गलत है, नहीं बना है। बड़ी सवाल है कि आप विधायक थे, उस समय भी आपने चीनी मिल का आपने आवाज उठाया था, आज भी आप आवाज उठाते हैं चीनी मिल का। अगर आप अमनौर से जीतते हैं तो क्या चीनी मिल चालू होगा कि नया उद्योग यहाँ पे स्थापित किया जाएगा? देखिए, चीनी मिल का क्वेश्चन हम किए थे, उसमें 4 करोड़ 60 या 65 लाख रुपया किसान का बकाया है और 4.5 करोड़ रुपया मजदूर का बकाया है। तो सबसे तो पहले यह रुपया हम दिलवाने का काम करेंगे। ये लगभग 30 साल हो गया, कितना गरीब का लड़की का शादी तक नहीं हुआ। बड़े हो क्या कहें इसके विषय में, हम क्षेत्र में जाते थे तो हमको जानकारी होता था। इसके लिए मैं वो पैसा जरूर दिलाऊंगा। इसके लिए हो सकता है जो हम 100-200 को लेकर, और पटना या कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, हम बोले थे अपना बड़े भाई गिरिराज बाबू से जो ऐसा बात है, सब किसान का मजदूर का पैसा बकाया है, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं किए। और मैं गरीबों के लिए यह शरीर है, मैं तो अपना पूरा फुल शरीर भी दान किए हैं, पूरा फूल जितना है, हाथ किडनी जितना है सब फूल दान कर दिया है। मैं 15 साल से फलहार पर रहते हैं, और इस यहाँ अच्छा कोई स्कूल का व्यवस्था हम करेंगे नेत्रहाट के जैसा। वो हमारे प्रशांत जी के एथी में है, तो हम उनसे कहेंगे जो सबसे पहले हमारे जिला में आप कीजिए, और हमको उम्मीद है जो हमारे बात को जरूर मानेंगे। और कोई ना कोई फैक्ट्री यहाँ पर जरूर लगेगा, इसलिए कि लोग बोलता है जो नहीं अब तो चीनी मिल का नट सब लूट लिया है, अब वहाँ कुछ है नहीं। और वहाँ का जमीन भी मैंने लोग हड़प रहा है, लिखवा रहा है, किससे लिखवा रहे तो हमको जानकारी है नहीं। तो इसलिए कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ जरूर लगेगा जिसमें छपरा का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब उसमें लोग रहेगा। आज एक अहम सवाल है कि अमनौर में बाढ़ की समस्या आता है, सुखाड़ की समस्या आता है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है अमनौर। अगर आप जीतते हैं तो क्या इस तरीके से जो बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, अमनौर फिर दोबारा तो नहीं होगा आपके आने के बाद? देखिए, हम जब जीतेंगे तो जो बरसात का जब समय आ जाता है तब उधर ध्यान होता है, लगता है इधर उधर। माने हम जब जीतेंगे तो 6 महीना पहले से, फागुन चौथ से ही उसमें काम लग जाएगा जो कहा क्या गड़बड़ी है। यह तो हमको आश्चर्य होता है, इसलिए कि वो सब पैसा लूट में जाता है, दहाड़ वाला पैसा का एथी नहीं होता है, क्या कहा जाता है, और उसका चेकअप वगैरह चेक नहीं होता है। इसलिए वो धंधा बना है लूट बने के लिए, उस पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। अजय जाते जाते क्या कहिएगा अमनौर विधानसभा सामान्य जनता लोगों से, क्या अपील निवेदन कीजिएगा? अमनौर विधानसभा जनता यानी हमारे मालिक लोग से, बाबा चोकर अरोड़े लोगों के नौकर आग्रह करता, निवेदन करता कि जौन प्रशांत किशोर के जौन जनता के बनल बा जन स्वराज माने जनता के माने राज बनल बा, ओकरा के बस्ता छाप जौन लड़का सब लाद के पिछवा पर ले जाता है, सब किताब उताब रख के वो बस्ता छाप पर वोट देवे के बाद, अपना लड़का ला वोट देवे के बाटे, अपना बच्चा ला वोट देवे के बाद, जनता के जितावे के बाद। ये अगर जीत होता तो जनता के जीत हुई, सामने आवे में अलग दिन में रौल का कह के पड़ी जना जी बात एकदम। आज तो कैसे कोई नेता कहले नहीं कीजिए अपना बच्चा के लिए वोट दीजिए। अगर हम गलत चुनाव कर दिए, किसी को कैंडिडेट को दे दिए तो आपको वोट नहीं देना है, आज तक कोई नहीं की बोला है। इसलिए मालिक लोगों से निवेदन बा, हमारा आग्रह बा जे अब की बार बस्ता छाप पर वोट दिया है। अभी हमारे साथ शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा से बातचीत हो रहा है। प्रशांत किशोर से सीधे एक अपील और जनता से अपील, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गया है, उसी तरीके से अमनौर विधानसभा क्षेत्र के विकास खातिर बस्ता छाप पर बटन दबाएं।
और इन्होंने सीधे कहा कि जो हमने कार्य किया है अपने विधानसभा में, इस वर्ष में कुछ बड़ा बदलाव होगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, तमाम मुद्दे जो हैं अमनौर की, उस सारे मुद्दे अगर मैं जीतता हूं तो बेहतर कार्य करके दिखाऊंगा। और इन्होंने एक अहम सवाल कहा है कि चीनी मिल की जो राशि बकाया कई वर्षों से है, मैं जीतूंगा तो उसे पहले दिलाने का काम करूंगा और साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य में एम्बुलेंस देने का काम करूंगा, जो कि गरीब के जो लोग हैं उनके परिवार जाम में फंसकर एम्बुलेंस के चलते नहीं मिलने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये ना हो हमारे विधानसभा में, ये अहम सवाल इन्होंने कहा। जाते जाते चुनावी मौसम चल रहा है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और अपना विचारधारा दे रहे हैं। आप लोग सतर्क होकर, सजग होकर ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे ताकि आपका विधानसभा बेहतर हो सके और बिहार के नए मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा लोग आए ताकि बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आप सभी से यह अपील और निवेदन है और अच्छे लोग को वोट करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।